घंटे गिनती शुरू कर। हाँ क्यों नहीं। 5 4 3 2 सरप्राइज 1। देखो 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 पता चल गया ना, मैंने कहा था ना कि ये नकली रोली है, कहा था ना। हद होती है ड्रामा करने की भी। लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की घटिया हरकत तुम दोनों ही कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मुझे तो बेहद अफसोस हो रहा है कि इनके इस भद्दे मजाक के लिए हम सब अपनी अपनी नींद खराब करके यहाँ आए ही क्यों। क्या भद्दा मजाक? ये तो ए नचनिया, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। समझने वाली बात है, तुम दोनों ने मिलकर ऐसी नौटंकी की ना, तुमको घर से बाहर क्या सीधे जेल भिजवा दूंगी। आया था बड़ा पोटली का बाबा बनके, फ्लॉप मरा। हाँ वहाँ नींद खराब कर दी हमारी। चलिए जाते हैं अपने अपने कमरों में। चलते हैं माता जी। जाइए आराम से सो जाइए। हमारी पुट्टी से सामान जा कहां सकता है? हम जानते हैं हमारी पोटली से हमारा सामान तुमने ही हटाया ना। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, हमने तुम्हें बताया था ना कि वो सामान हमारे लिए कितना कीमती है। फिर भी देखो, हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। जल्दी बताओ हमारा सामान कहाँ है? अगर हमें हमारा सामान नहीं मिला ना तो अच्छा नहीं होगा। हम कह देते हैं, जल्दी बताओ। चुमकी 1 मिनट जरा शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया होगा ताकि तुम पकड़ी ना जाओ, है ना? लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारे लिए वो सामान कितना मायने रखता है। नहीं ना, तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए घर जायदाद बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार हो गई तुम। लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारी जायदाद तो सिर्फ वही हमारा सामान था ना, छीन लिया हमसे। तुम मतलबी हो मेम साहब, बहुत मतलबी हो तुम। बस करो। ये रहा तुम्हारा सामान, बिल्कुल सुरक्षित है। चुमकी, जब खुशी और वीरू ने तुम्हें रोली मानने से इनकार कर दिया, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि वो तुम्हारे बारे में कोई ना कोई सबूत ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। और यही बात मैंने तुम्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम
जानती हो, आज अगर ये सामान उन दोनों के हाथ लग जाता तो क्या होता? सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ। इसलिए तुम्हारे सोने के बाद मैंने चुपके से तुम्हारी पोटली से ये सामान निकालकर अपने तकिए के नीचे रख लिया। मैं मानती हूँ झुमकी, मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों के जज्बात की कद्र नहीं है, और खास करके उस इंसान की जिसने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है। अंदर आओ। भाई इतने दिन बाद दो बहनें मिली हो, बातें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होंगी। पर समझने वाली बात ये भी है कि रात बहुत हो चुकी है। अब सोगी नहीं तो सुबह जल्दी उठोगी कैसे? और सिमर, याद है ना कल सुबह जिज्जी ने रोली के आने की खुशी में एक छोटी सी पूजा रखी है। अब जीजी खुद और सुजाता दोनों तो होंगी नहीं, तो समझने वाली बात है पूजा की पूरी जिम्मेदारी हम दोनों पर होगी। मतलब माताजी और माँ जी नहीं होंगे कल? तुझे नहीं पता? सुबह सुबह ही जिज्जी और सुजाता गुरुजी के आश्रम के लिए निकल जाएंगी। इतनी बड़ी मुसीबत से हम बाल बाल बचे हैं, अब दोबारा ऐसी मुसीबत के बादल हमारे घर पर न मंडराए, इसलिए गुरुजी ने अपने आश्रम में बहुत बड़ी पूजा रखी है। वहां जा रही है दोनों, हैं? समझ गई? चलो चलो अब जल्दी सो जाओ। ठीक है मौसी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम लोग सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी कर लेंगे। हाँ रोली, गुड नाइट। सजा। अब जल्दी से सो जाओ, कल हमें बहुत सारा काम करना है। खुशी और वीरू इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, अब हमें और सावधानी बरतनी होगी। सो जाओ। हमें सबूत चाहिए, सबूत उस नकली रोली के खिलाफ, समझ रहा है ना तू? इसलिए अपने दिमाग को जरा ठंडा कर और सोच कि आखिर ये है कौन, कहां से आई है? कोई ना कोई तो ऐसी जगह होगी जहां से हमें इसकी असली पहचान मिल सके। सोच वीरू। क्या हो, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? यही कि अगर ये प्रेम और सिमर की चाल है ना, तो इस बात का सबूत हमें इस घर में नहीं, इस घर के बाहर मिलेगा। क्योंकि मुझे यकीन है कि इन दोनों ने यहां से सारे सबूत हटा दिए होंगे। साला हमारे साथ रहते रहते इतने पैंतरे तो ये लोग सीख ही गए। मैं ना बिल्लो एक काम करता हूं, मैं कल ही यहां से निकल जाता हूं, ये पता करने के लिए कि आखिर ये लड़की है कौन। और साला वो कहावत है ना कि जहां चाह वहां राह, मुझे रास्ता तो मिल ही जाएगा। तो देखना बिल्लो, मैं कुछ भी करके इस बात की जड़ तक तो पहुंच के रहूंगा। जी समझने वाली बात है भाई, आपकी छोटी के होते हुए पूजा का सब बंदोबस्त बढ़िया है, हैं?
ये समझ लो हमारी पूजा तो सुपर हिट ही है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप दोनों गुरुजी ने वहां जो पूजा रखवाई है ना उस पर ध्यान दीजिए बस। हाँ जी जी, हाँ हाँ जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ? अच्छा ठीक है, फोन रखती हूँ। जय माता दी। है सिमर, अच्छा हुआ तू तैयार हो गई। पंडित जी अभी आते ही होंगे। चल आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। ए, 7:30 बजने वाले हैं। ये रोली अब तक कुंभकर्ण क्यों बनी हुई है? भाई समझने वाली बात है, ये पूजा इसी के लिए तो रखवाई है। और ये इसे उठाओ, अभी तो इसे तैयार होकर नीचे प्रसाद भी तो बनाना है। हाँ? चल चल। इसे समझने वाले ये नहीं समझ पाए कि अब तक जब भी कोई पूजा होती थी तो तैयारियों में ये सबसे आगे होती थी, और आज क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मौसी जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ झुमकी को, लेकिन ये अपनी जगह से हिली तक नहीं। कहीं नींद में इसने मौसी जी को कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो उन्हें शक हो जाएगा कि ये रोली नहीं है। चलो तो मैं ही उठा देती हूँ। नहीं मौसी जी, कल रात को रोली और मैं बहुत देर तक बातें कर रहे थे, इसीलिए ये अब तक सो रही है। मैंने सोचा पहले मैं तैयार हो जाऊं, फिर इसे उठा दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप नीचे जाइए, मैं इसे लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना है, समझने वाली बात है। अभी से प्रसाद भी तो बनाना है। पक्का।